Hello everyone. Welcome to the series 5 of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन पार्ट वी हैव डन विद इट। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में भी SN1 SN2 हम लोग कर चुके हैं। मेजरली जो पूरे चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है हम वही इन सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे। प्लस जो भी हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स और ऐड करने को लगे वो इसी नोट्स में ऐड करते रहना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही नोट करो, इतना ही समझो। फिर उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, तो वो भी इसमें ऐड ऑन करते जाना। ओके, सो अभी हमने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में भी वी हैव डन विद SN1 एंड SN2। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें देखना है, दैट इज मान लो हमने अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसमें क्या होता है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डी डी मीन्स क्या होता है। कहीं पे भी डी वर्ड आ जाए केमिस्ट्री में, बेसिकली इसका मीनिंग होता है रिमूवल, कुछ भी निकालना। हाइड्रो मीन्स कि हाइड्रोजन को निकालना है। हेलोजिनेशन मीन्स कि हेलोजन को निकालना है। अब हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं सभी को पता है, इट कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन निकालना है और हेलोजन निकालना है। अब जो ये हेलोजन और हाइड्रोजन निकलेगा ये एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा। जैसे मान लो नेक्स्ट हमने किया, अभी कोई भी एक एग्जांपल लिया। हम्म, मैंने यहाँ पे लेट्स से 4 कार्बन की चेन लगाई, राइट। अभी मैंने यहाँ पे एक लगा दिया क्लोरीन। अभी बाकी के हाइड्रोजन सभी को पता है कैसे होंगे, यहाँ पे कितने लगेंगे 3, क्योंकि इन टोटल कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे कितना लगेगा 1, यहाँ पे कितने लगेंगे 2, यहाँ पे कितने लगेंगे 3। सिंपल सी बात। अभी क्या करना है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा एजेंट होता है, दैट इज सॉरी एक्वस नहीं आएगा, इट इज एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH कभी कभी एग्जाम में आपको देते हैं KOH इन इथेनॉल, वो भी एक ही बात है, इथेनॉल भी अल्कोहल होता है। तो अगर KOH को इथेनॉल में डाला जा रहा है एज अ रिएजेंट, दैट मीन्स कि वो एल्कोहलिक KOH है और वो क्या करेगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब होगा क्या, यहाँ पे एक तो ये निकलेगा क्लोरीन, है ना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में। अब साथ वाले हमारे पास 2 कार्बन है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। तो किस कार्बन में से हाइड्रोजन निकलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे एक रूल लगता है। हम क्या करते हैं, पहले दोनों ही निकाल के देखते हैं। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया फर्दर। एक बार हम यहाँ से, एक बार हम इस साइड से निकालेंगे, नंबर 1 इसको रखते हैं, नंबर 2 इसको रखते हैं। तो एक बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे और फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बनता है। तो सबसे पहले 1 वाली साइड से निकालते हैं, क्या बनेगा CH3, सी, एक H ही रहेगा यहाँ पे क्योंकि एक H तो निकल चुका है। साथ वाले कार्बन में क्या बचेगा CH, क्योंकि Cl तो निकल चुका है। यहाँ पे क्या बचेगा CH3, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी सेकंड, अगर हम देखें सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकालने का, जिसको मैंने सेकंड मार्क किया है, तो वहां पे क्या होगा CH3, ये एज इट इज रहेगा CH2। नेक्स्ट ये हो जाएगा CH, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकल चुका है। यहाँ पे आएगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है। इन दोनों कार्बन के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ये बनाने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि सभी कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड बने हुए हैं कि नहीं। ओके, अब देखो ये 1 ये 2, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, बनते दोनों हैं, एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है। अब कौन सा मेजर बनता है कौन सा माइनर बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में ये वाला जो है एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रूल होता है हमारे पास, दैट इज सेट जेफ रूल, जिसको हम बोलते हैं SAT
SAYT, सॉरी, SAYTZEFF, सेडजेफ रूल। ये रूल होता है, ये बोलता है कि जितने भी डबली बॉन्डेड कार्बन है ना वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। मान लो कि अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं ये वाला, यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ये वाला और ये वाला, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन है, एक इधर CH3 है ना। इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक ये वाला CH3 है ना। यहाँ पे देखते हैं सेकंड केस में, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, एक ये वाला एक ये वाला, फर्स्ट वाले के पास एक हाइड्रोजन है, एक पूरी कार्बन की चेन है इधर, इधर क्या है, दोनों ही दोनों हाइड्रोजन है। दैट मीन्स कि इन टोटल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कम है, क्योंकि एक कार्बन के पास दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब ये कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा और ब्रॉड देखो इसको, कि इस साइड दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ये दो कार्बन की चेन। इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर से एक कार्बन, फिर से एक हाइड्रोजन, तो इन टोटल दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है ना। तो जिसमें जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे वो वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कम सब्स्टिट्यूशन होंगे वो कौन सा बनेगा, आपका माइनर प्रोडक्ट। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे आपको वैसे ही जनरली मेजर प्रोडक्ट को पहचानना हो तो आप क्या करोगे, जो भी आपको दिख भी रहा है थोड़ा सिमेट्रिकल सा है, और यहाँ पे दोनों कार्बन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही साइड है तो कम सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये माइनर हो गया, सिंपल सी बात। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छा है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है ये, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। एल्कोहलिक KOH का मेजर रोल होता है, क्या रोल होता है, ये क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब अगर इसकी जगह पे लिखा होगा एक्वस KOH, एक्वस KOH मतलब KOH को पानी में डिसॉल्व किया गया है, एल्कोहलिक KOH मतलब KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया है। तो जब भी कभी एल्कोहलिक KOH की टर्न आए या एक्वस KOH की, तो अपनी नोटबुक में ना एक लास्ट का पेज रखना अलग से, कुछ लास्ट के 5-6 पेज ऐसे बनेंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उसमें एक तो वो चार्ट ऐड करना जो मैंने इससे पहले वाली सीरीज में आपको पूरा ऐड करवाया था ना, हाइड्रोकार्बन, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, वो वाला। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करते रहना, जैसे एक मार्कोनिको रूल कराया था लास्ट टाइम, तो उसको भी वहाँ पे ऐड करना, सेटजेफ रूल कराया था उसको भी ऐड करना। इस टाइप से एक पूरा आप लास्ट पेज बनाओगे, जिसमें एक वो चार्ट बनाना है आपको, फिर मार्कोनिकोफ रूल है, कल कराया था ना, वो वाला ऐड करना है, मार्कोनिकोफ रूल। नेक्स्ट इज सेटजेफ रूल जो हमने अभी पढ़ा है, ये वाला ऐड करना है। फिर उसके बाद जैसे अब ये कुछ एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगा, दैट इज एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन क्या काम करता है, ये भी ऐड करना। अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो मैंने लिया इस तरीके से, तीन कार्बन ले लिए, लेट से, यहाँ पे क्या होगा, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होंगे, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होंगे, मान लो यहाँ पे दो हाइड्रोजन की जगह मैंने लगा दिया एक क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन फर्दर। अब इसमें मैंने दो अलग अलग ऐड किए रिएजेंट, एक बार मैंने ऐड किया एल्कोहलिक KOH, एक बार मैंने ऐड किया एक्वस KOH। तो इस तरीके से जो लास्ट का पेज बनाओगे नोट्स में, शॉर्ट नोट्स जहाँ भी बनाओगे वहाँ पे इसी तरीके से लिख देना, मतलब रिएक्शन के फॉर्म में, ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए क्या बताया गया, थ्योरी मत लिखना ज़्यादा। अब अल्कोहलिक KOH जहाँ पे भी है वहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगा, तो यहाँ पे बचेगा CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH2 कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों साइड सेम ही है। एक्वस KOH में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब जो मैंने कल कराया था आपको, क्या कराया था, एक न्यूक्लियोफाइल हट के उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, CH3, CH, यहाँ पे आ जाएगा OH, नेक्स्ट इज आर CH3, ठीक है। ये दो अलग अलग केस बने आपके पास, एक्वस KOH डालने से और अल्कोहलिक KOH डालने से, ठीक है।
तो ये आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं। रिएजेंट मेजर डिफरेंस नोट करना, अगर हमने अल्कोहल में डाला या फिर वाटर में डाला, दोनों में अलग अलग आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो कुछ और प्रॉपर्टी, एक दो, ज़्यादा कुछ नहीं है। वुड्स रिएक्शन है इसमें इम्पोर्टेंट, और एक रिडक्शन का रिएजेंट इम्पोर्टेंट है, बस वही करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे एराइन। अभी तक हमने हेलो एल्केन्स कंप्लीट किया, फिर हेलो एरीन्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ओके, अभी एक और बस दो तीन पॉइंट और हैं, दैट इज रिडक्शन के लिए ना एक रिएजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI। ये भी पीछे वाले नोट्स में नोट करोगे कि रिडक्शन का ये रिएजेंट। इसमें होता क्या है, जैसे CH3CH2I है, मान लो ये कोई आपके पास हेलो एल्केन्स है, आपने अगर इसमें डाल दिया रेड फोस्फोरस HI, ये डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बना देगा इसको। जैसे मान लो ये दो कार्बन का आपके पास रिएक्टेंट था, तो दो कार्बन का ही प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH3, मीन्स कंप्लीट हाइड्रोकार्बन, कुछ भी नहीं बचा उसमें। तो रेड फोस्फोरस HI एक ऐसा एजेंट है जो डायरेक्टली क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन। फिर इसके बाद ऐसे ही एक और भी होता है, ये वाला रिएजेंट भी है। एक और होता है जिंक कॉपर कपल, जिसको बोलते हैं। जिंक कॉपर के प्रेजेंस में इथेनॉल भी डालते हैं इसमें, या फिर LiLH4 भी डाल सकते हो। ये वाले कुछ एजेंट हैं जो रिडक्शन करके डायरेक्टली क्या बना देते हैं, यहाँ से ये बना देते हैं। ठीक है, रिएक्टर मतलब हेलो एल्केन से डायरेक्टली क्या बना देते हैं, हाइड्रोकार्बन। एक और रिएक्शन है लास्ट एंड फाइनल जो इसमें अभी पढ़ने की जरूरत है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, देखो अभी ये वुड्स रिएक्शन ना कभी कभी तो डायरेक्ट भी आ जाती है एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है इसमें कन्वर्जन्स में पूछते हैं ये। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई ये कार्बन लिया CH3CH2I, हेलो एल्केन्स है। आपको क्या करना है, दो से डायरेक्टली चार कार्बन बनाने हैं। ठीक है, मान लो ये वाला CH3CH2CH2CH3 डायरेक्टली जंप किया चार कार्बन में। तो कैसे बनाओगे, वुड्स रिएक्शन के थ्रू। इसमें हम क्या डालते हैं, एक रिएजेंट होता है Na की प्रेजेंस में, मीन्स मेटल के प्रेजेंस में डालते हैं, और ड्राई ईथर डालते हैं। ये दो रिएजेंट होते हैं और ये रिएक्शन हो जाती है। ड्राई ईथर हुई कैसे, ध्यान से देखो। एक हमारे पास ये रिएक्टेंट था CH3CH2I, ऐसे दो रिएक्टेंट होंगे, है ना। और हमने जो ये Na डाले, ये भी दो डाल दिए, तो होगा क्या यहाँ पे, Na प्लस में Si एक और रिएक्टेंट, मैंने दो बार लिया तो इसको दो बार लिख दिया, इसको ऐसे पलट के लिख दिया। अब होगा क्या, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है एक बार दोबारा देखना, आ जाएगा। मैंने यही रिएक्टेंट को दो बार लिखा, और एक जो ये Na रिएजेंट डाला था उसको यहाँ पे लिखा। अब Na जो है वो I के साथ बाहर निकल सकता है, NaI। दो Na लिए हैं तो दो बार NaI बनेगा, इधर वाला भी NaI, इधर वाला भी NaI, और ये वाले जो दो कार्बन हैं ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH3, और दो बार क्या बन जाएंगे, NaI। ठीक है, तो मीन्स आपको अगर कोई कन्वर्जन आए जिसमें दो कार्बन से जंप हो रहा हो चार कार्बन में, तो आप क्या करोगे, मतलब मान लो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है CH3CH3। ठीक है, आपको नहीं, यहाँ बताते हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मान लो CH3CH3, इससे आपको चार कार्बन बनाने हैं, चार कार्बन की चेन। कभी कभी कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगा, डबल हो रहे होंगे डायरेक्टली कार्बन, तो पहले क्या करोगे, इसमें Cl2 डाल के CH3CH2Cl बना दोगे। फिर इसमें क्या डाल दोगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएजेंट याद रखना, बहुत अच्छे रिएजेंट है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये डायरेक्टली दो कार्बन को क्या बना देते हैं, चार कार्बन में। तो ये हमारे पास है वुड्स रिएक्शन। ऐसे ही वुड्स फिटिक भी होती है, वो हम हेलो एरीन्स में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, आप कार्बन चेन को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके। बस इसमें याद रखना, ऑलवेज इवन नंबर का ही बनेगा, मतलब आपने दो कार्बन से स्टार्ट किया तो चार बनेंगे, है ना। अगर मान लो आप तीन कार्बन से स्टार्ट करते तो छः बनते, चार से स्टार्ट करते तो आठ बनते, हमेशा इवन नंबर ही बनेगा, चार छः आठ ऐसे।
ओके, क्योंकि डायरेक्टली डबल हो रहा है और किसी का भी डबल इवन नंबर ही होगा, इसका ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ओके। सो अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी आज के लिए हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया, सेटजेफ रूल को देखा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं लास्ट में। फिर इसके बाद हमने किया नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन, और कुछ रिडक्शन के एजेंट देखे, जैसे रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, जिंक कॉपर कपल, ये वाले कुछ एजेंट हैं रिडक्शन के लिए, ये वाले आपको याद करने हैं।